भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान संगठनात्मक चर्चा करने के साथ राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी संगठन की भूमिका और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की सहमति से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मीनाक्षी नटराजन ने केंद्रीय संगठन का आभार जताते हुए पार्टी नेतृत्व के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। मैं पहले तो माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खारगे जी, हम सबके नेता राहुल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, हमारे सभी सीनियर पार्टी के लीडर्स और हमारे एमएलएस का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेगी और एक नितांत गैर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को ये अवसर प्रदान किया गया। हमारे एमएलएस जो निरंतर ग्राउंड में लड़ाई लड़ते हैं, ज़मीनी संघर्ष करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मुझे विश्वास है कि उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाने का जो मुझे अवसर मिला है उसमें हम वो वैल्यूज़ जिसके लिए आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं पूरे देश में, भारत के विचार के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए, उस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, दृढ़ संकल्पित है। और ये सवाल अब मेरा नहीं है, मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है और वो लड़ने के लिए हम सब भी मैदान में पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं, अब राज्यसभा में आपको प्रत्याशी बनाया गया है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है किस तरह से अब इसका मुकाबला आप करेंगी? क्योंकि जिस तरह से देखने में आया है कि दोनों ही केंद्र हो या राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी का पर्चा में, तो कैसे मुकाबला करेंगी, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी इसमें? तो हम सब जो लड़ाई आज हमारे सामने है, पिछले समय में ये देखने में आया है कि राहुल जी ने जिन चीज़ों के लिए इस देश को आगाह किया, वो सब परिस्थितियां कहीं ना कहीं बाद में सामने आई। चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे नोटबंदी से जो आर्थिक असर पड़ा उसकी बात हो, चाहे नीट पेपर लीक की बात हो, चाहे फिर अब वो जो अंडमान में और अलग अलग जगह लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण की बात उठा रहे हैं, कॉरपोरेट के साथ जो एक गठबंधन इस सरकार ने बनाया है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारी लड़ाई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है, लैंगिक समता की लड़ाई है, पर्यावरण क्षति जो हो रही है, हमारे अपने प्रदेश में भी हम सब प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता एक साथ सिंगरौली गए थे, वो हमारे सामने परिस्थितियां हैं। हमारे युवाओं की लड़ाई है, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आवाज़ न केवल हाउस में बल्कि बाहर भी उठा रहे हैं, हमारे साथी उठा रहे हैं। पीछे ही अभी किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में एक आंदोलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ, हम सब उसमें भी शरीक हुए। इस तरह के तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं बधाइयों का दौर रहता है, लेकिन देखने वाले कमलनाथ जी ने आपको बधाई नहीं दी सोशल मीडिया में, कमलेश्वर पटेल जी का भी नाम उसमें शामिल। लेकिन सबसे मेरी मुलाकात हुई और मेरी बातचीत भी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि सबका पूरा समर्थन है और हम सब एक साथ होकर इस लड़ाई को। आप पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई? मैंने कहा कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं हर तरह के परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। 8 तारीख को मंडे के दिन। सर, राज्यसभा को लेकर के जो है कांग्रेस में नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर से पूरी पार्टी एक है और आज शाम को बैठक रखी गई है कांग्रेस विधायक दल की, और मैं समझता हूं कि उसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। और मीनाक्षी नटराजन जी चूंकि इस प्रदेश की पुरानी है और लोकसभा लड़ चुकी हैं, तेलंगाना की प्रभारी है, एक संगठन का अनुभव है, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, तो पार्टी का निर्णय सर्वोच्च होता है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है।
सर कुछ लोग मगर विरोध भी कर रहे हैं, अब बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है, हो सकता है क्रॉस वोटिंग भी इसमें देखने को मिल जाए। अब बीजेपी की चाल चले, कांग्रेस की चाल चलेगी। क्या लग रहा है सर, क्योंकि कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कमलनाथ भी जो है इस पूरे मामले में नहीं दिख रहे हैं, कभी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसको लेकर। देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई विरोध वाली बात नहीं है। मीनाक्षी जी खुद स्वयं वहां पे दिल्ली में मिली हैं कमलनाथ जी से, चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, तो ये अफवाहें हैं, ऐसी कोई विरोध वाली बात नहीं।